Hello everyone. Today we are going to start question number 5 of exercise 10.4. Question number 5 और question number 6 जो इस वर्कशीट के हैं, these are very very important question and थोड़ा lengthy questions हैं ये, इनकी length जाती है थोड़ी, ठीक है. So one by one we are going to do these questions, question number 5 and question number 6. Firstly we will see question number 5. इस वीडियो में एक ही question होगा हमारा, that is question number 5. दिस इज आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन. डायग्राम मैंने बनाया है, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ. देयर आर 3 गर्ल्स, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, ये 3 बच्चों के नाम हैं. आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क. पार्क में एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसका रेडियस है 5 मीटर, काफ़ी बड़ा सर्कल है. ये तीनों लड़कियाँ रेशमा, सलमा, मनदीप उसके सर्कमफ्रेंस पे खड़ी हैं. रेशमा, मैंने नाम भी वैसे रखा, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, ठीक है. ये उसके सर्कमफ्रेंस पे हैं. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच. डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा 6 मीटर and distance between Salma and Mandeep, that is also given 6 meter. And what we asked to find, he says find the distance between रेशमा and Mandeep. रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है. There are 3 girls, they are playing a game, ठीक है. Standing on a circumference of this circle, बॉल है, बॉल थ्रो कर रही हैं. रेशमा throws the ball to Salma, Salma to Mandeep and Mandeep to रेशमा in this process, ठीक है. ये है गेम. सलमा एंड रेशमा के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर, सलमा एंड मनदीप के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर एंड रेशमा एंड मनदीप के बीच का डिस्टेंस निकालने को बोला है. एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन 5 मीटर. ये रेडियस है सर्कल का, दैट इज गिवन 5 मीटर, ठीक है. अब लेट्स सी कि इसका सॉल्यूशन हमने कैसे निकालना है. सबसे पहले क्या करेंगे हम, वील जॉइन SO, ठीक है. SO रिमेंबर ये रेडियस ही बना, एंड OM ऑल्सो, ठीक है. ज्वाइन OS एंड OM. अब हम सबसे पहले यूज करने वाले हैं व्हाट इज SR इन द सर्कल. इट्स अ कॉर्ड. SM कॉर्ड, RM कॉर्ड. इन 3 कॉर्ड्स में से 2 कॉर्ड्स की लेंथ हमें दी है और 1 कॉर्ड की लेंथ हमें निकालना है, ठीक है. Which chords lengths are given here? SR and SM. दोनों given है 6 मीटर, ठीक है. And we have the result that equal chords of a circle. 2 results है इसके. पहला, are they subtend equal angles at the center. Second, they are equidistant from the center. ये 2 रिजल्ट, 2 थ्योरम्स हमने करी हुई हैं इसके इक्वल कॉर्ड्स की. तो सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम लगाने वाला हूँ मैं. इक्वल कॉर्ड्स हैं, दे विल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. SR कौन सा एंगल बना रही है, SOM. एंड SM कौन सा एंगल बना रही है, SR बना रही है SOR. एंड SM बना रही है SOM. बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स बना रही हैं सेंटर पे तो वो एंगल्स भी इक्वल होंगे. सो देयरफॉर angle SOR will be equal to angle SOM, ठीक है. रीजन दे देंगे why, because equal chords of a circle now equal chords of a circle are subtend equal angles at the center. Subtends equal angles at the center, ठीक है. पहला रिजल्ट तो हमारा ये लग गया, राइट. फर्स्ट रिजल्ट, ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए. इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, लेट्स नेम इट P, ठीक है. अब क्या करना मैंने, आई विल प्रूव दीज 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट. विच 2 ट्राइंगल्स, ROP एंड MOP. इनको कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है. इसको आप ना स्टेप्स वाइज याद रखना. ये फर्स्ट स्टेप ले लो कि ये फर्स्ट स्टेप है, ऐसे सेकंड स्टेप में कॉन्ग्रुएंसी लानी है, ऐसे टोटल 4 स्टेप्स में जाता है इसका सॉल्यूशन, ठीक है. नाउ इन ट्राइंगल इट इज ROP एंड MOP. इन ट्राइंगल ROP एंड ट्राइंगल MOP कॉन्ग्रुएंट करना है. कितने पार्ट्स इक्वल शो करने होते हैं, 3. देखो OR इक्वल टू OM इक्वल, दे आर रेडियाई, ठीक. And OP is common, done, 2 parts, and these 2 angles we have just proved equal. Side angle side congruency से triangles congruent आ जाती हैं, ठीक है. OR equals to OM, radii,
ठीक है, OP कॉमन एंड एंगल, इन एंगल्स को देखो, इस एंगल का नाम क्या लिया था हमने, SOR। इस एंगल को आप SOR भी नाम दे सकते हैं और POR भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, बात एक ही है, एंगल सेम है वो। या मैं इनको एंगल 1 एंड एंगल 2 ही ले लेता हूँ, ठीक है, ये जो एंगल्स आए थे इसको यहाँ 1 एंड 2 नंबरिंग डाल देते हैं, राइट। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वी हैव प्रूव्ड। So therefore triangles are congruent। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी ये, दिस इज साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, राइट, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी से हम CPCT के कुछ रिजल्ट लेने वाले हैं, ठीक है, मुझे सिर्फ एक ही लेना, दैट इज देयरफॉर RP इक्वल टू PM, ठीक है, देयरफॉर RP इक्वल टू MP या PM एक ही बात है, दिस इज बाय CPCT। अब देखो इससे हुआ क्या, RP एंड PM, ये कॉर्ड RM के दो पार्ट्स हैं और ये दोनों इक्वल आ गए, मीन्स ईच इज हाफ ऑफ द होल कॉर्ड जिसकी हमें लेंथ निकालना है। इस कॉर्ड की लेंथ हमें निकालनी है, ध्यान रखना, ठीक है, और इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल आ गए। अगर ये दोनों इक्वल आ गए देन व्हाट वी कैन से दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ RM, दैट इज P इज मिड पॉइंट ऑफ RM, P इज मिड पॉइंट ऑफ RM। अब चलें जो हमने पीछे थ्योरम की थी, थ्योरम वाज कि सेंटर को किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट से अगर ज्वाइन करें, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये सेंटर है, ये कॉर्ड RM का मिड पॉइंट है, ये तो इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो देयरफॉर वी कैन से OP इज परपेंडिकुलर टू दैट इज RM। रीजन भी देना पड़ेगा, बिकॉज लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग center and midpoint of a chord, midpoint of a chord is perpendicular to the chord, ठीक है, राइट। अब देखना, ये यू कैन से हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं इसके सॉल्यूशन के। Remember radius of this chord, this circle that is given to us 5 मीटर, ठीक है। सो ये परपेंडिकुलर हो गया। OS क्या है, OS इज ऑल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल, दिया है 5 मीटर लेंथ है इसकी, OR 5, दिस इज 5, देन OS इज ऑल्सो 5। OS दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक है OP, एक है SP। OP को मैं X ले लेता हूँ, लेट OP X, टोटल कितना है 5, तो व्हाट इज द रिमेनिंग SP, दैट विल बी 5 माइनस X, ठीक है। ये मैंने अजम्पशन ली, लेट OP इक्वल टू X, ऑब्वियसली डायमेंशंस मीटर में है तो मीटर्स ही रहेगा, सो देयरफॉर SP विल बी 5 माइनस X मीटर्स। OS रेडियस है विच इज गिवन 5 मीटर, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक मैंने X ले लिया तो दूसरा 5 माइनस X ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली बन गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, ये राइट ट्रायंगल। अब है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का काम, ठीक है। बस इस राइट ट्रायंगल में लगानी पाइथागोरस थ्योरम और एक इसमें लगानी, बस दैट्स इट, ठीक है। वहां से मुझे मेरा रिक्वायर्ड आंसर मिलने वाला है। कौन सी ट्रायंगल्स, ROP एंड RPS, इनमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है 1 बाय 1। नाउ इन राइट ट्रायंगल ROP, OR स्क्वायर हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के ऑपोजिट साइड होती है, दैट इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। व्हाट इज इट, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। OR रेडियस 5, OP दैट इज X वी हैव अज्यूम्ड, PR एज सच, PR स्क्वायर को ऐसे ही रखें, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू X स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, ठीक है। यहां से मैं PR स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, X स्क्वायर को इधर ले आओ, 25 माइनस X स्क्वायर दैट इज इक्वल टू PR स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है।
25 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। रिमेंबर अगर मेरी पी आर की लेंथ निकल आती है तो पी एम आर एम की तो ऑटोमेटिकली आ गई, आर एम कितना है इससे डबल। सो मेरा टारगेट सिर्फ पी आर निकालना मैंने, ठीक है। अब दूसरी ट्राइंगल ले लेते हैं, विच वन, दिस आर पी एस। इन राइट ट्राइंगल आर पी एस, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज कौन सी है जी, ये भी 90 डिग्री का होगा, तो हाइपोटेन्यूज कौन सी बन गई, एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज एस पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। दिस इज अगेन पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एस आर हाउ मच 6, एस पी दैट इज 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस पी आर मुझे निकालना है, इसको एज सच रखें या इक्वेट कर लें, पी आर स्क्वायर की वैल्यू भी निकालिए, बाद में इक्वेट कर लेते हैं। चलो 6 स्क्वायर 36, दिस इज ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ओपन करना है स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 5 स्क्वायर दैट इज 25 प्लस बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 10x, ठीक है। 2ab प्लस पी आर स्क्वायर की ये वैल्यू यहाँ से डाल देता हूँ इक्वेशन 1 से। क्या है पी आर स्क्वायर की वैल्यू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, सो इसको रिप्लेस कर दिया मैंने, यहाँ लिख देना यूजिंग 1, मतलब इक्वेशन 1 का यूज़ किया मैंने, पी आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर। देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर टर्म ही कैंसिल हो गई मेरी, ठीक है। 36 इक्वल्स टू 25 प्लस 25 50 माइनस 10x, ठीक। अब क्या करना आपने, 10x को इधर लाएं, 36 को उधर ले जाएं, 10x इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 36 उधर गया नेगेटिव, सो 10x इज इक्वल टू 14, सो x इज 14 ओवर 10, कितना आ गया जी 1.4, तो x की वैल्यू निकल आई मेरे पास 1.4। ये x की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में डालनी, राइट। आई विल पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, फ्रॉम देयर आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ पी आर, और पी आर का डबल इज आर एम विच इज आवर आंसर, दैट इज इट, ऑलमोस्ट डन नाउ। Putting the value of x equal to 1.4 in equation 1. Putting x is equal to 1.4 in equation 1. So ये बन गया 25 minus 1.4 square that is equal to PR square, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी। अब सिंप्लीफिकेशन, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो 1.4 का हो गया 1.96, राइट। 25 में से 1.96 माइनस करेंगे तो इट कम्स 23.04। अगर प्रॉब्लम आए तो साइड में रफ में निकाल के देख लेते हैं, राइट। सो पी आर स्क्वायर इज दिस, तो देयरफॉर पी आर इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस 23.04। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा और वो फेयर वर्क ही होगा आपका, और इस वे में स्क्वायर रूट निकालना है तो बेस्ट मेथड इज़ द लॉन्ग डिवीजन मेथड, शॉर्टकट वे में आ जाता है उससे। 23.04, पहले तो बार्स लगा देते हैं, एक बार आ जाएगी आफ्टर द डेसिमल, 1 बार बिफोर द डेसिमल, इट गोज विद 4 4 ज़ा 16। रिमेंबर 2 बार्स लगी हैं तो 2 डिजिट में ही आंसर आता है, ठीक है। जितनी बार्स उतने डिजिट्स में आंसर आता है। 7 04 डाउन, और ये 04 आफ्टर डेसिमल वाला पार्ट है तो कोशेंट में डेसिमल लग जाता है। 4 डबल 8, राइट, इट गोज विद नाउ 8 8 64, रिमेंबर 1 प्लेस पे 4 है यहाँ। 8 64, 64 एंड 6 दैट इज 70, ठीक है। तो कितना आया इसका स्क्वायर रूट, दैट इज 4.8 मीटर। पी आर 4.8 और पी एम दोनों सेम थे जब हमने फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी सीपीसीटी से लिया था, तो दैट मीन्स आर एम कितना हुआ, इसका डबल हो गया। सो देयरफॉर आर एम ट्वाइस ऑफ पी आर, दैट इज 2 times 4.8, what is that, 9.6 meters. So in the end you will write the answer in statement, that is the distance between, therefore distance between किनके बीच का डिस्टेंस था, रेशमा एंड मनदीप, ये जरूर लिखना आपने। therefore distance between रेशमा एंड मनदीप
कितना आया जी? इट इज़ 9.6 meters. This is how we'll find the solution of this question. ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप याद रखना है कैसे किया था। पहले इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, पहला स्टेप ये मान लो। दूसरा स्टेप इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करा, ठीक है, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट आ गई, सीपीसीटी से ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है, और ये मिड पॉइंट हो गया इसका, तो थ्योरम लग गई अगली कि ये दो परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड के ऊपर। फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप पाइथागोरस थ्योरम इन दीज टू ट्राइंगल्स। बस वहां से हमने इसको जब x लिया था और ये ऑब्वियसली 5 - x आ गया था, x की वैल्यू निकली थी 4.8, वो x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन जो आई थी उसमें डाल के वी गॉट द वैल्यू ऑफ PR, और PR का डबल इज RM, दैट इज आवर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आपके लिए अब इजी हो गया होगा। थैंक यू।